जगदीप धनखड़ ने अचानक क्यों छोड़ा पद? धनखड़ के इस्तीफे के पीछे क्या चल रही 3 थ्योरीज? 12 दिन पहले धनखड़ ने आखिर क्या कहा था? 21 जुलाई को जब संसद के मानसून सत्र का पहला दिन खत्म हुआ, सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। खबर ये कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। खबरों की दुनिया से लेकर राजनीतिक हलकों में अचानक ही तेजी आ गई। हर कोई चकित इसलिए था क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अचानक ही अपना इस्तीफा बम फोड़ दिया था। बीते रात से ही लेकर अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है कि उन्होंने ये फैसला अचानक क्यों लिया। हालांकि उनकी लेटर में ये जरूर लिखा हुआ है कि खराब हेल्थ की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि 21 जुलाई को तो सब कुछ ठीक था। जगदीप धनखड़ ने संसद की कार्यवाही में 21 जुलाई को हिस्सा लिया था, जहां उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं दिखी थी। साथ ही 12 दिनों पहले ही उन्होंने ये भी कहा था कि 2027 में रिटायर होंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया? हालांकि राजनीतिक हलकों में सब अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, जिन पर गौर करें तो अंदाजा ही सही इस इस्तीफे के पीछे 3 थ्योरीज बताई जा रही हैं। पहली थ्योरी है बिहार चुनाव के लिए रास्ता। पहली थ्योरी है कि क्या जगदीप धनखड़ के जरिए बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना रास्ता बनाया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि धनखड़ के बाद अब नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में है और बिहार की राजनीति पर अपना कब्जा पूरी तरह से करना चाहती है। इसलिए जब नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बना दिए जाएंगे तो बीजेपी के लिए बिहार की राह ज्यादा आसान हो जाएगी। इस अटकल को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी हवा दे दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या अपमान बनी इस्तीफे की वजह? दूसरी थियरी चल रही है कि 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन जो घटा, कहीं वही धनखड़ के इस्तीफे की वजह तो नहीं बनी, जिसके जड़ में जेपी नड्डा का एक बयान है। जेपी नड्डा ने ये कहा था कि रिकॉर्ड पर केवल वही आएगा जो मैं बोलूंगा। हालांकि जेपी नड्डा ने इस पर बयान भी दिया है कि उन्होंने ये बात विपक्षी सांसदों को लेकर कही थी, न कि उपराष्ट्रपति को लेकर। यह विवाद धनखड़ की तरफ से उस नोटिस को स्वीकार किए जाने पर उठा था जिसमें 68 विपक्षी सांसदों ने जज यशवंत वर्मा को हटाने की मांग की थी। कहा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को महाभियोग प्रस्ताव के जरिए हटाने का श्रेय बीजेपी को नहीं मिला, इसलिए ये सारा विवाद हुआ जो कि धनखड़ के इस्तीफे तक जा पहुंचा। न्यायपालिका से निरंतर टकराव। ऐसा कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के अचानक इस्तीफे की तीसरी थियरी न्यायपालिका के गलियारों में घूम रही है। वजह है कि धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून को रद्द किए जाने की निंदा की थी। साथ ही न्यायपालिका की तरफ से संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन का आरोप भी लगाया था। हालांकि यहाँ ये साफ कर दें कि ये तीनों थ्योरीज गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकता है कि हेल्थ वाला मामला पूरी तरह से सही हो, लेकिन एकदम से दिए गए इस्तीफे ने कई अटकलों को हवा दे दी है, जिसके रुख में तकरीबन सभी बह ही रहे हैं। सच क्या है शायद कुछ दिनों में बाहर आ जाए, इसका इंतजार हर किसी को है। अब इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.